समस्तीपुर में बसों की प्रॉपर जांच होती है। ट्रैक पॉइंट से गाड़ियां अंडरलोड चल रही है, ओवरलोड चल रही हैं। आपके जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक एक्टिव है? जैसे मुंगेर में घास उगा हुआ है, घोड़ा का लीद रखा हुआ है। सेम डे अप्लाई करेंगे और इतना एश्योर करते हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर हम सब्सिडी गवर्नमेंट से लेकर के दिलाएंगे। आपके जिले में भी सीएनजी किट लगाया जा रहा है। क्या सीएनजी किट ऐसे कहीं से लगा देना अनऑथराइज है या ऑथराइज है? अब तक ग्राम परिवहन योजना या मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में कितने व्यक्ति लाभुक जुड़े हैं समस्तीपुर में? टोटल रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर परेशानी ये आ गई कि इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद विभाग के द्वारा उनको सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है और वो इस रीजन से गाड़ी नहीं चला पा रही। बहुत अच्छा योजना है टैक्स डिफॉल्टरों के लिए सर्व क्षमा योजना। उसके बारे में सर क्या स्थिति है आपके जिले में? ये वाले ईएसआई से हमको बहुत ही बल मिला है, खास करके छोटी वाले वाहनों को वो लोग चेक करते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हो या प्रखंड परिवहन योजना या बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा निकाला गया सभी संदेश जिला समस्तीपुर में आज मैं हूँ और समस्तीपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी से ही जानते हैं कि समस्तीपुर में जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं धरातल पर कितना तक वो सही हो पाया है। आइए समस्तीपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे यहाँ समस्तीपुर जिले में परिवहन कार्यालय के द्वारा जितनी भी योजनाएं, जितनी भी सर्विस दी जाती है, उस सब का हम त्वरित निष्पादन करने के लिए जितने भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं या फिर उसके टच से हम अपने पूरे प्रचार प्रसार के द्वारा होर्डिंग लगा करके या माइकिंग करा करके ये पब्लिक में एक वाइड मैसेज दिया जा रहा है। अभी 2-3 योजनाएं चल रही है जिसपे फोकस्ड है। एक मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना जिसमें एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारे यहाँ एप्लीकेशन लोगों ने दिया है और हम लोगों ने 46 लाभुकों का ऐसा चयन किया है जो अपने बस खरीदने के प्रोसेस में है। एक बार बस खरीदा जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो जाने के बाद उनको 5 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से उनके खाते में दी जाएगी, जो उनका लोन अमाउंट सेटल किया जाएगा। दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जो अभी चल रहा है, इस केस में हमारे लगभग 600 रिक्तियां हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में SC, ST और OBC में है। इनमें छोटी गाड़ियां हैं, 50% अनुदान दिया जाता है, मैक्सिमम 1 लाख का अनुदान है और अगर ई रिक्शा वो खरीदते हैं तो 70,000 रुपए का अनुदान है। ये एक बहुत अच्छी योजना है कि जो छोटा प्रखंड से लेकर के मुख्यालय तक या फिर ग्राम पंचायत से लेकर के प्रखंड मुख्यालय तक जोड़ता है और इसमें हमारे तरफ से तुरंत ही बैंक भी हमारा डिसाइड कर दिया गया। इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर के ही इसको लोन प्रोवाइड करती है। तो आप लोग जितने भी लाभुक हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा है, अभी बहुत सारे टारगेट हैं, आप अप्लाई करें और अप्लाई करने से आपको सब्सिडी मिलेगी। अभी तक ग्राम परिवहन योजना या मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में कितने व्यक्ति लाभुक जुड़े हैं समस्तीपुर में? समस्तीपुर में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में हमने आपको बताया 46 लाभुकों का हमने चयन किया और हम उम्मीद करते हैं उनमें से सारे लोग बस खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अभी तक हमारे पास 381 आवेदन आए हुए हैं और भी आवेदन हमारा ये अभी 18 तारीख तक लिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा योजना है टैक्स डिफॉल्टरों के लिए सर्व क्षमा योजना, उसके बारे में सर क्या स्थिति है आपके जिले में? हाँ, बहुत सारा ऐसा देखा गया था कि टैक्स डिफॉल्ट करते लोग, टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं और उसके बेसिस पे उसके बाद उनको फाइन दिया जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लाई गई है सर्व क्षमा योजना, जिसमें कि डिफरेंट टैक्स उनको एक मुश्त देने पे टैक्स के ऊपर जो जितने भी एक्स्ट्रा पैसे उसके ऊपर फाइन है पूरी तरीके से माफ कर दिया गया। अगर उनके ऊपर कोई नीलाम पत्र दायर किया गया वो सारे नीलाम पत्र वापस ले लिए जाएंगे और एक मुश्त पैसे देने में उसमें और भी है कि उसमें और भी कम राशि की जा रही है। अच्छा, एक भारत सीरीज का लोगों के पास टेंशन है बहुत से, क्योंकि आपके जिले में भी होगा, क्योंकि BS सीरीज की जो गाड़ियाँ थी उसमें भी टैक्सेशन का कुछ प्रावधान था, उसका भी क्या समय, क्योंकि पिछले महीने ही उसका समय खत्म हो रहा था, तो उसका उसमें मतलब क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं क्या? BS सीरीज का क्राइटेरिया ये है कि जो ऐसे व्यक्ति जो 4 से अधिक स्टेट में जिनका अपना मूवमेंट रहता है तो वो BH सीरीज की गाड़ियां ले सकते हैं। जैसे आर्मी पर्सनल, बैंकिंग पर्सनल या फिर कोई भी ऐसी कंपनी में काम करने वाले जिसका अपना ऑफिस प्रेजेंस 4 स्टेट में हो, तो वो यहाँ आकर के हमको कागज दिखाते थे, हम उनको BH सीरीज का नंबर अलॉट करते हैं। पहले ये था कि BH सीरीज का नंबर सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाता था, 2 साल का रजिस्ट्रेशन टैग लगता था, लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि पूरे 14 साल का टैक्स वन टाइम ले लिया जाएगा और आपको BH सीरीज अलॉट कर ली जाएगी। रही बात की जो पहले से पूर्व से 2 साल के लिए अलॉट कर लिए गए, तो उनका 2 साल के बाद अब नेक्स्ट पूरा टैक्स पेमेंट करने के लिए कि 2 साल का हो गया तो 12 साल का टैक्स बचा हुआ
उस 12 साल का टैक्स आप दे सकते हैं। और ये 27 तारीख तक, इनफैक्ट 30 तारीख इस महीने पुराने सितंबर तक था कि आपको इसके बाद इतना तक दे देना है, और इतने तक दे देने के बाद नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्रेस, हमने 75 BH सीरीज दिया था, जिसमें अब सिर्फ 28 BH सीरीज है जिनका टैक्स पेमेंट नहीं हुआ। हम उनको टच में है और वो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पेमेंट करने का एकदम ऑप्शन है, कोई फाइन अभी तक नहीं लिया जा रहा है, आप पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा। अगर अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली इस मंथ में आप फाइन करने का प्रावधान है। नहीं, जैसे BH सीरीज वाली गाड़ियों का लिंक भेज के लोग बोलते, जैसे आज जैसे आप ही अभी बोले कि लिंक भेज देंगे, आप वहां से पेमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, हम लिंक, लेकिन लोग उसमें डर रहे हैं कि काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो हमने इस समस्या को देखा है पटना में, ठीक ना। तो इसके समस्या के समाधान के लिए क्या मतलब प्रोसेस है, कुछ है ऐसा? आप किसी का भेजा हुआ लिंक पे मत क्लिक करिए, गूगल पे जाइए, वाहन परिवहन टाइप कीजिए, वाहन का जो वेबसाइट है, ठीक है, परिवहन की वेबसाइट, वहां पे जाकर उस पे लिखा हुआ है टैक्स पेमेंट, बस वहां टैक्स पेमेंट BH सीरीज सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, किसी के भी भेजे हुए लिंक पे क्लिक ना करें। अच्छा, मुख्यमंत्री जो परिवहन योजना है, इसमें बोला गया था कि विभाग के द्वारा कि टारगेट को जो 15 दिन या 20 दिन शायद बढ़ाया गया है। तो समस्तीपुर के प्रखंड मुख्यालय में ऐसे कितने प्रखंड मुख्यालय जहाँ पे कुछ आवेदन दिए गए? जैसे हमको पता है कि प्रखंड मुख्यालय में भी बोला गया कि आवेदन वहाँ जमा करवा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किस, क्योंकि काफी बड़ा जिला है, तो सबसे ज्यादा किस जिले में, किस प्रखंड में आया हुआ है आवेदन? वो सबसे ज्यादा हमारे पास, कुछ अगर आंकड़ा हो तो कृपया दिखाएं। हाँ, बिल्कुल देखिए, अभी तक हमारे पास 382 आवेदन आ चुके हैं, जिसके 165 EBC में है, 119 SC में है, और अभी टोटल हमारे पास 250 आवेदन आए। लगभग एज ऑन एवरेज हमारे पास 15 से 16 आवेदन लगभग सब में ही आए, हर प्रखंड से। हाँ, समस्तीपुर में सबसे ज्यादा आवेदन है, 28 आवेदन है। इसमें से गाड़ी वाहन कितने लोगों ने खरीदा? अभी तो चल ही रहा है, अभी तक, जब तक कि 18 तारीख को क्लोज करेंगे। क्लोज होने के बाद फिर क्लोज होने के बाद ये प्रखंड अपना लिस्ट प्रचारित करेगा, वो कि इतने लोगों का हमने सिलेक्शन किया, उन लोग जो सेलेक्ट होंगे वो खरीद सकते हैं। नेचुरली हमारे पास कम आवेदन, समझ सकते हैं जितने आवेदन अप्लाई हुए ना, सारे के सारे सेलेक्ट होंगे। इनको मुख्यालय, जैसे कुछ गाड़ी मालिकों का कहना है कि हमने गाड़ी खरीद लिया, जैसे दूसरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ, गाड़ी खरीद लिया, वहाँ से बोला जा रहा है कि पूरा पेपर लेके 10 होगा 12 होगा तब फिर हम फाइल मेल करेंगे मुख्यालय को। जैसे मैं सासाराम की बात कर लूँ, खैर आपके जिले की बात नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी समस्या यहाँ पे भी है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, टोटल का टोटल रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर परेशानी ये आ गई कि इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद विभाग के द्वारा उनको सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, और वो इस रीजन से गाड़ी नहीं चला पा रहे, क्योंकि निबंधन जो है वो करना है उसके शोरूम वाले को। तो ये सब परेशानी हो रही थी, यहाँ पे भी कुछ परेशानी ऐसे? देखिए, ये जो अनुदान है ये नॉर्मली गाड़ी खरीदने से कोई अलग नहीं। उस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के बाद डीलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। उनका सारा आधार कार्ड, आपका स्टेटमेंट, वो सब लोड करें, और लोड करते एक साथ हम उन सेम डे हम वेरीफाई करते हैं। दूसरे दिन HSRP उनको मिल जाता है, दूसरे दिन मैक्सिमम 2 to 3 डेज में उनको HSRP मिल गया, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमको बस रजिस्ट्रेशन की कॉपी दे, हम तुरंत सेम डे अप्लाई करते हैं। और जैसा आपने बोला ना कि 4-5 फाइल आएगा तो हम अप्लाई करें, नहीं, हमारा जिस दिन, इवन वो क्या कहेंगे, हम उनसे फोन करके बोलते हैं कि आप हमको दे दीजिए, हमारे पास इनफैक्ट सिस्टम में आ ही जाता है कि इनका ये नंबर है, हम खुद अपने बेसिस पे अप्लाई करते हैं। खाली हमको उनका अकाउंट नंबर इसलिए चाहिए कि पैसा जाएगा तो उनके अकाउंट नंबर, इसलिए उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑन द वेरी सेम डे आप हमको अकाउंट नंबर पहुंचाइए, हम सेम डे अप्लाई करेंगे। और इतना एश्योर करते हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर हम सब्सिडी गवर्नमेंट से ले करके दिलाएंगे। क्या समस्तीपुर में बसों की प्रॉपर जांच होती है? समस्तीपुर में बसों की प्रॉपर बिल्कुल जांच होती है। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा बसेस नहीं चलती है, यहाँ से डायरेक्ट ओरिजिनेट होने वाला जो कि सीधे समस्तीपुर से, जैसे दिल्ली के लिए, रांची के लिए, टाटा के लिए और यूपी, बनारस, ये सब के लिए बहुत सारी बसेस नहीं है। 4-5 बसेस हैं जो कि बीच बीच में हम लोग उसको ड्राइव चलाते हैं, डीएम साहब के आदेशानुसार या फिर विभागीय निर्देशानुसार इन बसों की जांच हम लोग करते हैं। हमारे पास जो टीम है, MBI हैं हमारे, वो भी रोड पे जाते हैं और इस लोगों की जांच करते हैं। खास करके हम उनका पेपर, और जैसा कुछ सुनने में आया है कि ये लोग ना बहुत सारे पैसेंजर्स को खड़े लेकर के जाते हैं, सीट से ज़्यादा पैसेंजर लेकर के उठाते हैं, तो बीच बीच में हम लोग भी जांच करते हैं।
पुलिस भी इस चीज़ों की जांच करती है और पुलिस के पास भी इस चीज़ों का परमिशन है कि वो एक्स्ट्रा पैसेंजर को अगर वहाँ मिले तो वहीं पे जांच करे और उसको उतार दे और हमको इन्फॉर्म करे ताकि हम उन पे समन कर सकें। नहीं, जैसे गाड़ियाँ परमिट, सबसे बड़ा इशू होता है परमिट का। वो आती तो हैं टूरिस्ट परमिट पे, ठीक ना, लेकिन चल रही हैं प्रॉपर, चाहे गोपालगंज तरफ से आए, चाहे मोहनिया तरफ से आए, चाहे हजारीबाग तरफ से आए, लेकिन जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें प्रॉपर पेपर नहीं है। और त्योहारों के सीज़न में भेड़ बकरी की तरह, मेरे पास सैकड़ों फुटेज है इसका, भेड़ बकरी की तरह लोगों को लाद दिया जाता है। और इसी स्थिति में कुछ दिन पहले यूपी में घटना हुई थी जिसमें बिहार के 18 हमले अपने आदमियों को खो दिया था। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें अगर प्रॉपर तरीके से जांच किया जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही सकता है। एक दिन के एसडीएफ से तो कुछ होने वाला है नहीं। एक दिन, आपका बिल्कुल कहना सही है। हम इसको खास करके त्योहार के सीजन में डीएम साहब के द्वारा हमको निर्देश दिया गया है कि 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक एकदम सघन जांच चलाया जाएगा, खास करके उस पैसेंजर को देखते हुए कि उनके पास प्रॉपर टिकट है कि नहीं, उस व्यक्ति को कहाँ से उतारा जा रहा है, कहाँ पे चढ़ाया जा रहा है, इसका बस के पास परमिट है कि नहीं। नेचुरली हम इसकी जांच कर रहे हैं, आज भी करेंगे और इवन इस सप्ताह तो पूरे ड्राइव चला करके जांच करेंगे। आपके जिले में भी सीएनजी किट लगाया जा रहा है, मतलब कोई भी आदमी फिट कर देता है उसको सीएनजी किट। हमने मुख्यालय में भी बात किया है, मतलब आपके सीनियर अधिकारियों से भी बात किया है। क्या सीएनजी किट ऐसे कहीं से लगा देना अनऑथराइज है या ऑथराइज है? नहीं, एकदम अनऑथराइज है। सीएनजी किट जो भी लगाएंगे उनको एक प्रॉपर लाइसेंस, क्योंकि वो गाड़ी का अल्ट्रेशन में आता है, तो उनको विभाग के तरफ से उनको लाइसेंस दिया जाएगा, तभी वो सीएनजी किट फिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ समस्तीपुर में ऐसा कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है जो कि सीएनजी किट फिट करते हैं। आइदर दरभंगा से या फिर मुजफ्फरपुर से फिट करा के आते हैं हमारे एमवीआई, तब उनको अल्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं। आखिरी 2 सवाल, रैक पॉइंट से गाड़ियाँ अंडरलोड चल रही हैं, ओवरलोड चल रही हैं? रैक पॉइंट से पूरा का पूरा अंडरलोड ही चल रही है, क्योंकि अभी ही आपने खुद ही न्यूज में देखा होगा कि सारे सीमेंट की कंपनियों को वहीं से निर्देश हो गया है कि आप कोई भी एक भी एक्स्ट्रा ओवरलोड देंगे ही नहीं। तो कायदे के अनुसार तो एकदम सारे के सारे अंडरलोड चलते हैं, लेकिन अब इक्का दुक्का अगर वो कह सकते हैं कि रैक पॉइंट पे जितना दिया उससे ऊपर चढ़ा लिया, तो हम एक घूमते ही रहते हैं और इसकी जांच करते रहते हैं। रैक पॉइंट से मोस्टली गाड़ी हम इधर जांच किए, आज भी जांच किए, तो वो जितने भी सीमेंट की गाड़ियां चल रही अंडरलोड चल रही, लेकिन फिर भी अगर कुछ चल रही है तो हम उस पर फाइन समन कर रहे हैं। अच्छा, नए वाले ईएसआई आपके आने के बाद विभाग को तो बल मिला ही, आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रहा है नए वाले ईएसआई के आने से? नए वाले ईएसआई, क्योंकि काफी सारा शिकायत पूरे जिले से, लेकिन समस्तीपुर का हमने अभी तक एक भी शिकायत नहीं सुना है। नए वाले ईएसआई से हमको बहुत ही बल मिला है, खास करके छोटी वाले वाहनों को वो लोग चेक करते हैं, ताकि हर एक का अलग अलग रूट बना हुआ है। और यहाँ पे समस्तीपुर थोड़ा बड़ा जिला है, इसलिए इतने ईएसआई को चारों तरफ हमने फैलाया, जैसे मोहद्दीनगर पटोरी की तरफ एक जाते हैं, एक रोसड़ा की तरफ जाते हैं, एक कल्याणपुर जाते हैं, एक ताजपुर जाते हैं, तो इनका प्रॉपर है। लेकिन इन लोगों की थोड़ी सी समस्याएं हैं कि इनके पास वाहन नहीं है, इनके पास प्रॉपर हर एक चीज को चेक करने का, तो जैसा संविभागीय निर्देश इनको और भी दिया जाएगा तो नहीं, नेचुरली हेल्पफुल है हमारे लिए। अच्छा, जो ट्रकें पकड़ी जाती हैं उन ट्रकों को 100% माइनिंग के पास भेजा जाता है क्या? ओवरलोडेड गाड़ियां अगर पकड़ी गई गिट्टी या बालू की तो नहीं, या माइनिंग वाले देते हैं क्या? हाँ, माइनिंग वाले हमको देते हैं, क्योंकि माइनिंग जो भी गाड़ी पकड़ते हैं वो नेचुरली अगर उसका माइनिंग में कोई चालान हुआ है तो परिवहन में चालान होगा ही होगा। लेकिन परिवहन में हम जो भी गाड़ी पकड़ते हैं तो उनके पास चालान रहता है उनका, अगर बालू का चालान रहा या गिट्टी का चालान रहा, तो जो चालान है उसके पास, तो अगर ओवरलोड हुआ तो हम उसको फाइन करते हैं, क्योंकि वो चालान वाला जो है वो जो प्रॉपर चालान है, तो वो चालान है उसके पास, तो माइनिंग वाले को हम भेजना नहीं देते। टेस्टिंग ट्रैक पे जोर दिया जा रहा है, जैसे गोपालगंज में 3-4 बार विभाग की तरफ से लेटर भी गया, आज तक नहीं बन पाया। तो आपके जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक एक्टिव है? हमारे जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बिल्कुल एक्टिव है। पिछले जैसे मुंगेर में घास उगा हुआ है, घोड़ा का लीद रखा हुआ है, नहीं, आप एकदम बिल्कुल हमारे टेस्टिंग ट्रैक पे चलिए, वहाँ का आप रिकॉर्डिंग कीजिए, रोज वहाँ पे वाहन चलती है और वो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि गाड़ियाँ चलती है। तो घास एक नहीं, चारों तरफ हमारी पेंटिंग है, सड़क सुरक्षा समिति के बारे में लिखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटर्ड होते हैं, आते हैं जाते हैं। टेस्टिंग ट्रैक पे घास वगैरह जो उगा हुआ हम उसको साप्ताहिक 10 दिन के अंदर सफाई भी करवाते हैं। समस्तीपुर की जनता के लिए कोई संदेश जो जिला परिवहन पदाधिकारी समस्तीपुर देना चाहें? समस्तीपुर की जनता के लिए एकदम बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट संदेश है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि अगर आपका घर यहाँ है तो गाड़ी यहीं खरीदें, यहीं रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी का हर एक 2 साल पे फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है। अगर आप मुजफ्फरपुर, पटना या दरभंगा में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिटनेस कराने के लिए वहां जाना पड़ेगा, गाड़ी का फिटनेस फेल हो जाएगा, जिसके कारण आपको समन देना पड़ेगा। दूसरी बात, बाइक वाले से अनुरोध है कि कभी ट्रिपल लोडिंग ना करें, बिना हेलमेट का ना चलाएं। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार आगे वाला पीछे वाला दोनों की हेलमेट पहनना जरूरी है। यहाँ की ट्रैफिक बढ़ी हुई है, अब ऑटोमेटिक फाइन करने का भी प्रावधान आ गया है। हमारे 4 जगह पे, मुसरी घरारी, पटेल चौक, रोसड़ा और ताजपुर, इस जगह पे ऑटोमेटिक फाइन का लग रहा है। तो हेलमेट पहन करके चलें, ट्रिपल लोडिंग ना करें, गाड़ी में सीट बेल्ट लगा कर चलें, प्रॉपर कागज लेके चलें। कोई भी गाड़ी अगर बिना कागज के पाया गया तो हम मजबूर हैं कि उस पर समन करेंगे। यही हमारा विभागीय निर्देश है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जिला परिवहन पदाधिकारी समस्तीपुर। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा। धन्यवाद।